हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSY नाजिया साबरी में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी SSC के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। चाहे आप CHSL की तैयारी कर रहे हो, CGL की तैयारी कर रहे हो, स्टेनोग्राफर की कर रहे हो या GD की या फिर MTS की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम है परुष्णी। क्वेश्चन नंबर 64। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पीछे के क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 7 विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा 7 विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दयानंद सरस्वती। आर्यों के उद्गम स्थान के बारे में कई विचार प्रचलित हैं। जो आर्यों का उद्गम स्थान है उसके बारे में कई विचार प्रचलित हैं। दयानंद सरस्वती बताते हैं कि जो आर्यों का उद्गम स्थान है वो तिब्बत है। दयानंद सरस्वती बताते हैं कि तिब्बत है इनका उद्गम स्थान। और मैक्स मूलर आर्यों का उद्गम स्थान मध्य एशिया बताते हैं। गाइल्स और मैकडोनेल आर्यों का उद्गम स्थान दक्षिण यूरोपी पूर्वी यूरोप बताते हैं। बाल गंगाधर तिलक आर्यों का उद्गम स्थान उत्तरी ध्रुव बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुल कितने वेदांग हैं? कुल वेदांगों की संख्या कितनी है? कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। कौन कौन से वेदांग हैं? पहला है शिक्षा, स्वरशास्त्र, नाक, ज्योतिषशास्त्र आँख, कल्प, अनुष्ठान शास्त्र हाथ, व्याकरण शास्त्र मुख, निरुक्त, शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन कान, छंद, कविता के छंद पैर। तो कितने वेदांग हैं? 6। कितने? कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद पैर और निरुक्त कान, व्याकरण मुख, कल्प हाथ, ज्योतिष आँख और शिक्षा नाक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? वेदांगों के संदर्भ में, जो वेदांग हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जो अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति, एक समय पर जो वैदिक सभ्यता थी उसमें राजा को गोपति कहते थे और गोपति का अर्थ क्या था? जिसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी। एक समय पर राजा को गोपति कहते थे और उस गोपति का अर्थ था मवेशियों का स्वामी। क्या अर्थ था उसका? मवेशियों का स्वामी। वैदिक युग में राजा को गोपति, गायों का स्वामी कहा गया। वैदिक काल में गायों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ऋग्वेद में गायों को अघन्या, मारना वर्जित कहा गया, मतलब उनको मारना मना है, वर्जित है। गायों को पूज्य एवं पवित्र माना गया और धनी व्यक्ति को गौतम कहा गया, गौमत कहा गया, गौतम नहीं, गौमत, ठीक है। गौमत कहते थे और जो धनी व्यक्ति थे, और गोपति कहते थे गायों के स्वामी को। क्वेश्चन नंबर 68। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई। भारत में जो वैदिक सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये आपका CGL 2019 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है।
अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम महाजनपदों का उदय। मगध महाजनपद, क्वेश्चन है पहला, एक सेकेंड। मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था। जो मगध महाजनपद है ये किन नदियों से घिरा हुआ था? तो मगध महाजनपद गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था। मगध चारों ओर से गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था। ये नदियां जल यातायात, जल आपूर्ति तथा सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध आधुनिक बिहार के पटना और गया जिले के भूभाग पर अवस्थित था। मगध जो है ये कहाँ पर स्थित था? आधुनिक बिहार के पटना और गया के जिलों के भूभाग पर अवस्थित था। ठीक है, आगे क्या है? इसकी प्राचीन राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में राजगृह और पाटलिपुत्र बनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। जो बज्जी महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी? तो बज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। महाजनपद और राजधानी, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कौशल की श्रावस्ती, शहैत महैत, मल्ल की कुशीनारा पावा, आश्मक की पोतन, कंबोज की हाटक। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? राजगृह जो है ये किसकी राजधानी थी? ये एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, मगध की राजधानी थी। राजगृह किस महाजनपद की राजधानी थी? की पहली राजधानी थी तो मगध की थी। ठीक है, अगला, राजगृह मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। जो राजगृह है ये मगध की पहली, मगध क्या महाजनपद है और उसकी पहली राजधानी थी। यह बिहार में नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। पौराणिक साहित्य के अनुसार यह ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र और जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ स्वामी के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की साधना भूमि भी यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर बताइए हमें। मौर्य शासन के उत्थान के पहले की 2 सदियों में मगध साम्राज्य के विकास का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्यों के दौर के समान रहा। मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु और महाजनपद महापद्म नंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने लगातार इसके विस्तार से इसे मजबूत किया। मगध के निकट लोहे भंडारों की उपस्थिति के कारण मगध की भौगोलिक स्थिति लोह युग में उपयुक्त हुई। साक्ष्य यह साबित करते हैं कि वैदिक काल के बाद मगध भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थी? 16। ये आपका सीजीएल और जेई सिविल दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 6वीं एवं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थे। 16 महाजनपद।
वत्स, कौशाम्बी, काशी, वाराणसी, अंग, चंपा, मगध, गिरिव्रज, राजगृह, बज्जी, वैशाली, मिथिला, विदेह, कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन, महिष्मती, मल, कुशावती, कुशीनारा और पांचाल, अहिच्त्र, काम्पिल, चेदी, शक्तिमती, श्रुतिवती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, गंगाधार, गांधार, तक्षशिला, अश्मक, पोटल, पोटली, दक्षिण भारत, सूरसेन, मथुरा, कंबोज, हाटक, राजपुर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो कि 7वीं और 8वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था? निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है और जो कि 7वीं और 8वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था? वैशाली। महाजनपद काल में बज्जी, वैशाली व मल, कुशावती संघ थे। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गढ़, संघ और संघ द्वारा होता था। जो ये है वैशाली और कुशावती है, ये दोनों जो राज्य हैं, संघ हैं, ये ऐसे राज्य थे जिसमें जो शासन होता है वो राजाओं के द्वारा ना होकर गढ़ और संघ द्वारा होता था। जबकि महाजनपद राजाओं द्वारा शासित होते थे, परंतु कुछ में अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है? एक अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जबकि श्रुत पिटक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं वर्णित हैं तथा बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुओं के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है? अंग। प्राचीन चंपा शहर को अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। अगले टॉपिक अगले वीडियो में।